आज जो यह संदेश सुन रहा है, शायद वह बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। शायद आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, डिप्रेशन है। आप सोचते हैं, क्या मैं ही कमज़ोर हूँ? क्या सच्चा विश्वासी उदास हो सकता है? आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगी। बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जो परमेश्वर के बहुत करीब थे, फिर भी टूटे हुए थे। और सुनिए, परमेश्वर ने उन्हें ठुकराया नहीं। आइए हम पहला राजाओं 19 अध्याय में चलते हैं। हम देखते हैं एलिया को, वही एलिया जिसने करमेल पर्वत पर आग उतारी, जिसने बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ताओं को हराया। एक महान जीत, बड़ी गवाही। लेकिन अगले ही अध्याय में इजेबेल की एक धमकी से डरकर एलिया जंगल में अकेला बैठा है और कहता है, हे प्रभु, अब बहुत हो गया, मेरा प्राण ले ले। यह क्या है? यह गहरी निराशा है, मानसिक थकान है, यह डिप्रेशन है। और सुनिए, परमेश्वर ने एलिया को डांटा नहीं। परमेश्वर ने उससे यह नहीं कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने पहले उसे खाना दिया, फिर उसे सुलाया, फिर धीरे से उससे बात की। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर जानते हैं कि कभी कभी हमें प्रवचन नहीं बल्कि विश्राम चाहिए। अगर आप थक गए हैं, परमेश्वर आपको जज नहीं कर रहे, वह आपको संभाल रहे हैं। अब आइए दाऊद की ओर। राजा दाऊद एक योद्धा, एक महान लेखक। लेकिन भजन संहिता 6 में वो लिखता है, मैं हर रात अपने बिछोने को आंसुओं से भिगोता हूँ। हर रात, सिर्फ एक दिन नहीं, हर रात। क्या राजा रो सकता है? हाँ। क्या परमेश्वर का मन भावना व्यक्ति टूट सकता है? हाँ। दाऊद ने अपनी भावनाएं छुपाई नहीं, उसने उन्हें परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। यही चंगाई की शुरुआत है। डिप्रेशन पाप नहीं है, भावनाएं पाप नहीं है। उन्हें दबाना खतरनाक है, लेकिन उन्हें परमेश्वर को दे देना स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं अयूब को। अयूब धर्मी था, फिर भी उसने सब खो दिया। उसने कहा, काश मैं जन्म ही न लेता। ये शब्द हल्के नहीं हैं, यह गहरे दर्द से निकले शब्द हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर अंत में प्रकट हुए और अयूब का अंत उसके आरंभ से बेहतर किया। सुनिए, आपका आज का दर्द, आज का डिप्रेशन आपकी अंतिम कहानी नहीं है। परमेश्वर अभी आपकी कहानी को लिख रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में वे कहते हैं, मेरा मन अत्यंत उदास है, यहाँ तक कि मृत्यु तक उदास है। ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर यीशु उदासी महसूस कर सकते हैं तो आपकी उदासी कमजोरी नहीं है। क्रूस पर उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, ताकि जब आप अकेला महसूस करें तो आप जान सके कि वो आपके दर्द को समझते हैं। वह आपके दर्द को जानते हैं, वह आपकी रातों को जानते हैं, आपकी चुप्पी को जानते हैं। अगर आप अभी सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब जीने का क्या मतलब, तो सुनिए, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर अभी भी लिख रहे हैं। आप अभी भी अध्याय में हैं, अंत में नहीं। डिप्रेशन स्थायी नहीं है। मौसम बदलता है, रात के बाद सुबह आती है और परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। अब जहां है वहीं आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, जो भी ये संदेश सुन रहा है उसके दिल को छू। जो अंदर से टूटा है उसे शांति दे। जो रो रहा है उसके आंसू पोंछ। जो जीना नहीं चाहता उसे नया उद्देश्य दे। उसे महसूस करा कि वो अकेला नहीं है। यीशु के नाम में, आमीन।